Good morning, students. My name is Samir Sarkar. So today we will discuss some new topic. Okay, we already have discussed so many topics about the rational numbers, algebraic expression. But today we will discuss something different topic that is known as coordinate geometry. So based on this coordinate geometry, I will give you some ideas. I will not telling you that how will you solve that questions. Okay, I will tell you that how you can capable to understand and you can do your questions yourself. Okay, you can do your question by understanding this coordinate geometry by yourself only. हाँ, ये आप खुद ही कर सकते हैं, इसमें मेरी भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन अगर आप इसको लॉजिकली सोचेंगे, अगर लॉजिकली सोचते हैं, so it will be very better for you. Okay, so coordinate geometry. What do you mean by the coordinate geometry? हम लोग coordinate geometry के बारे में क्या जानते हैं? Actually, this coordinates came from coordinates. जैसे कि हम लोग अगर SST में बात करते हैं, सोशल स्टडीज में, तो वहाँ पे एक ज्योग्राफी पार्ट होता है जिसमें कि हम लोग का जो लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स के बारे में बताया जाता है. तो ये क्या होते हैं, पहले मैं ये चीज बता रहा हूँ. Suppose that this is our Earth. Our Earth is divided by longitudinal waves, means the longitudinal rays. ये जो होते हैं ये आपका क्या है, लॉन्गिट्यूड से बने होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल रेज. और लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब जो हॉरिजॉन्टल वाले लाइंस होते हैं उसी को लैटिट्यूड्स कहते हैं. ठीक है, ये जो होता है ये आपका 0 डिग्री होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं इक्वेटर, और क्या कह सकते हैं, विषुवत रेखा. ओके, यहां से आपके कोई भी पोजीशन को हम लोग किसी भी चीज से पता कर सकते हैं. सो nowadays we are in our mobile phones we are using GPS system, global positioning system. So in that GPS system, how you will get the exact location of any person or anything. So that will be your based on coordinates. It's all depend upon coordinates. ठीक है, ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं ये आपके कोऑर्डिनेट के ऊपर ही डिपेंड करता है. चाहे गूगल मैप लीजिए, उसके बाद जीपीएस कनेक्शंस लीजिए, कुछ भी लीजिए आप. ठीक है, गूगल मैप जो होता है वो आपका सैटेलाइट से खींच के भेजता है आपका कोऑर्डिनेट कि आप एग्जैक्टली अभी है कहाँ पे. और ऐसे बहुत सारे ऐप भी निकल चुके हैं जिससे कि आप देख सकते हो कि ये कहाँ पे, मतलब कौन कहाँ पे है. ओके, लोकेटर से. So based on this is all our coordinate geometry. Okay, so but in our mathematical term, okay, this coordinate geometry is not like this. It is based on Cartesian system. ठीक है, ये कार्टेशियन सिस्टम के ऊपर बेस्ड होते हैं. So अभी आपको पूछेगी कि what is Cartesian system? Yes, it's a very good question. What is a Cartesian system? देखिए, जब हम लोग मैथमेटिकल कोई भी चीजें करते हैं तो वो चीजें जो होती हैं वो हम लोग के या तो लॉन्गिट्यूड होते हैं, वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड लैटिट्यूडनल्स. ठीक है, कोई भी चीजों को, जैसे ये आप बोर्ड को ही देख लीजिए, तो ये बोर्ड जो है एक क्या है, उसका लेंथ है और उसका एक ब्रेथ है. ठीक है, तो ये दिस वन इज योर लेंथ, ओके, एंड द अनदर वन इज योर. ठीक है, लेकिन इसमें भी एक चीज होती है, दैट इज दिस टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एट अ सर्टेन पॉइंट. ठीक है, इस पॉइंट पे वो जाके क्या हो रहा है, एक मिल रहा है. ये दो लाइंस जो हैं, these two lines cut at a certain point and that point is called the point of intersection. Okay, or in our term, in coordinate geometry, it is considered as origin. ठीक है, ओरिजिन मीन होता है उत्सर्ग होना, उत्सर्ग भी जहां से जन्म लेना. ठीक है, और इसको हम लोग हमेशा डिनोट करते हैं ओ से, नॉट जीरो. दिस इज नॉट कंसिडर्ड जीरो. ओके, मैं इसको डिनोट कर रहा हूं ओ से, लेकिन इसका जो कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट के बारे में हम लोग थोड़ा सा बाद में पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो ये आप समझिए कि इसको कहा जा रहा है ओ, नॉट जीरो. इट इज नॉट जीरो, दिस इज ओ. सो नाउ अब हम लोग देख रहे हैं कि दिस इज द न्यूट्रल पॉइंट और द मिडिल पॉइंट फ्रॉम वेयर वी विल मूव
Suppose if we move to the right hand side, it will always give positive direction, and as we move to the left side, negative. अगर ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव. जैसे हम लोग ग्रोथ जो होता है, ग्रोथ हमेशा पॉजिटिव होता है. Why? It's always positive because we are not descending. हम लोग कभी भी छोटे नहीं होते. जैसे बढ़ते जाते हैं तो हम लोग छोटे नहीं होते हैं. ठीक है, हाइट छोटा बड़ा हो सकता है. That is different, but your age will gradually increase. The age will not decrease. Okay? तो ये क्या हो रहे हैं, ये चीज जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, बढ़ते जा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव के साइड जा रहा है. तो जब हम लोग इसको देखते हैं तो ये जब दो लाइंस कटते हैं आपस में, तो जो वर्टिकल लाइंस और द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड वाई एक्सिस. ठीक है, वाई एक्सिस कहा जाता है सॉरी, वाई एक्सिस कहा जाता है. तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो एक्स एक्सिस के साइड जाता है, मतलब देखिए जब ये आपका ये है आपका एक मिडिल पॉइंट. ओके, एज वी मूव टू द राइट हैंड साइड इट विल ऑलवेज गिव पॉजिटिव वैल्यूज, पॉजिटिव नंबर्स देगा. ये आपका अनंत तक चलता जाएगा. बट एज वी मूव टू द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब जैसे ही हम लोग लेफ्ट हैंड साइड के साइड जाते हैं, जैसे इस साइड, ठीक है, तो हम लोग यहां पे हमेशा क्या देखते हैं, नेगेटिव मिलता है. ठीक है, नेगेटिव लाइंस मिलते हैं, मींस नेगेटिव पॉइंट्स मिलेंगे. सेम उसी तरीके से एज वी मूव टू द राइट अप साइड, ऊपर के साइड जैसे हम लोग जाते हैं तो ये क्या होता है, पॉजिटिव. और जैसे ही हम लोग यहां से नीचे जाते हैं वो क्या होता है, नेगेटिव. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ओके, सिंपल सी बात है. ये आपका एक न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल पॉइंट, जैसे कि आपका बाइक में भी होता है. हर एक चीज का एक न्यूट्रल पॉइंट होता ही होता है. ठीक है, चाहे आप बाइक में भी बोलिए, सबसे पहले आपको न्यूट्रल में रखना पड़ता है. वाई? ताकि आप उसमें स्टार्ट दे सके. ये भी एक, और जैसे आप गियर लगाते हैं, ठीक है, तो वो होता है या तो आप नीचे लगाएं या फिर ऊपर लगाएं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तब गाड़ी आगे बढ़ती है. तो ये भी वही है. ठीक है, दिस इज अ न्यूट्रल पॉइंट वेयर नथिंग विल हैपन. ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होंगे. तो एज वी मूव टू द राइट हैंड साइड, अगर हम यहाँ से दाहिने साइड जाते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है. लेकिन ये एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस. लेकिन जैसे हम लोग पीछे के साइड जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, नेगेटिव एक्सिस. दैट मीन इट विल गिव नेगेटिव एक्स एक्सिस. और कितने लोग इसको लिखते हैं एक्स डैश आल्सो हियर, इसको एक्स डैश भी लिखा जाता है. अब जैसे ही हम लोग इस लाइन के ऊपर देखते हैं, ये तो हो गया दाहिने और बाएं. अब देखते हैं हम लोग ऊपर और नीचे का भी देख लेते हैं. सो एज वी मूव टू द अप साइड इट विल गिव पॉजिटिव. ठीक है, और जैसे हम लोग नीचे आते हैं तो इसको नेगेटिव वाई एक्सिस कहते हैं और वाई डैश भी कहा जा सकता है. ठीक है, इतना समझ में आ गया ना. अब हम लोग देखते हैं इसके ऊपर ही कैसे कोऑर्डिनेट्स को डिपेंड करते हैं. यही है आपका कार्टेशियन सिस्टम, जिसमें कि आपका कार्टेशियन सिस्टम को यही कहा जाता है जिसमें आपका दो लाइंस होते हैं जो परपेंडिकुलरली कट करते हैं. ये लाइन बोलना बहुत जरूरी है. द लाइन, द टू लाइंस परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट ईच अदर. ठीक है, मतलब ये हर तरफ से 90 डिग्रीज बनाएंगे. तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये आपका हमेशा परपेंडिकुलर होगा. अगर आप यहां से यहां देखते हैं परपेंडिकुलर, यहां से यहां देखते हैं परपेंडिकुलर, नीचे का देखते हैं परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर. ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं एक और दूसरा चीज. अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट्स की. मान लेते हैं सपोज आई वांट टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस वन. ठीक है, इस पॉइंट का मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए. मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालूं? हाउ विल आई गेट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट? टेल मी. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ड्रॉ अ कार्टेशियन सिस्टम. मान लेते हैं ये पॉइंट इधर, ये एक हुआ वर्टिकल लाइन, और इसको भी हम लोग एक ले लेते हैं. ठीक है, मान लेते हैं ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये कार्टेशियन सिस्टम, ये पॉइंट यहां पे. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट. ठीक है,
जो है ये हम लोग का ओरिजिन होता है विच इज नोटेड एज 0। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है मतलब नेगेटिव, ये वाई है, ये वाई डैश है। लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, ये वाला पोजीशन। सो फॉर दिस, टू फाइंड आउट दिस पोजीशन, व्हाट इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ दिस वन, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे। एक एक्स एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस, तो इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, 90 डिग्री हो गया। अब सेम here also in y axis also you have to draw one perpendicular line. हो गया। This line is an x axis and this point is on the y axis. अब देखिए ये आपका y axis है और ये आपका x axis है, तो इसके ऊपर ये वाला लाई कर रहा है। तो जब भी हम लोग इसको डिनोट करेंगे, बताएंगे कि ये है क्या, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमेशा एक ब्रैकेट बनाएंगे। इसको कहा जाता है पैरेंथेसिस। ठीक है, ये होता है पैरेंथेसिस, जिसमें कि हम लोग एक कोऑर्डिनेट को रखते हैं एक्चुअली। अब क्या होता है, इसमें हम लोग का एक x की वैल्यू होती है, ठीक है, कॉमा लगा के y की वैल्यू होती है। सो व्हाट इज दिस x एंड y, वी विल, we have got confused that what is the x value and y value. Why we are considering x and y value? This is nothing. But actually ये क्या है, ये x क्या है, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये x जो है ये आपका यहां से यहां तक की दूरी है, ठीक है, that is denoted by x। अब जब हम लोग बात करते हैं y की, तो y की दूरी कहाँ है, यहां से यहां तक की, क्योंकि ये तो y एक्सिस है, खड़ा वाला y एक्सिस है, तो हमेशा याद रखिएगा खड़े वाले को ही हम लोग को लेना है। This is the standing position, so that means this is your y position। ठीक है, अगर मान लेते हैं तो इसी को कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट्स। अगर ये दो लाइन, तो इसका हम लोग को पोजीशन पता चल गया, क्या x एक्सिस में वो कितना जा रहा है और y एक्सिस में वो कितना उठ रहा है, तो उसी से पता चल रहा है कि ये इसका एग्जैक्ट पोजीशन आखिर है क्या। ठीक है, आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक, तो ये जो x कॉमा y जो रखा हुआ है, this is always we have to keep it in bracket, and this complete system or this complete figure is called coordinate geometry। ठीक है, और ये पूरे को ही कहा जाता है कोऑर्डिनेट्स, इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट्स। तो जब आप इस कोऑर्डिनेट्स को देखते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये हो गया कि ये जहां पे x और y की वैल्यू हो, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। सो नाउ बेस्ड ऑन दिस लेट्स डू वन क्वेश्चन। ठीक है, तो आप पूछेंगे कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। यस, दैट इज आल्सो, दिस इज व्हाट इज द x एक्सिस हियर, 0, क्योंकि तो घूम ही नहीं रहा है। 0, y एक्सिस क्या है, वो भी तो नहीं जा रहा है, दैट मीन अगेन 0। सो कोऑर्डिनेट ऑफ 0 मींस o इज 0 0। ओरिजिन का क्या होता है, 0 0, वो कहीं पर मूव किया ही नहीं, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। जैसे अभी हम लोग क्या है, लॉकडाउन चल रहा है, तो वी आर इन राइट नाउ वी आर एट होम ओनली। ओके, सो व्हाट आर आवर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, 0 0 अभी हम लोग है, अभी हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, घर ही पे है। अब अगर हम लोग बाहर जाते हैं, काम करते हैं, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मेरा लोकेशन क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके, सो लेट्स मूव टू अ क्वेश्चन। मैं फिर से बना देता हूं इसको। ओके, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ 2 and 3। ओके, यू हैव टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ 2 and 3। सो चलिए पहले बना लेते हैं। ओके, दिस इज योर O 0 0। मुझे चाहिए 2 and 3, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको O लिखने की जरूरत है। ठीक है, और इट इज कंसीडर्ड एज अ 0 आल्सो। 2 and 3, तो इससे हम लोग क्या देख के पता चल रहा है कि ये जो 2 है, दिस इज कॉल्ड x, और ये जो है 3 इज कंसीडर्ड एज y। अब एक चीज जो मैं बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके,
this first part means this part is called abscissa. ठीक है, और ये जो पोर्शन होता है वाई पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। ये आपका आ सकता है, ठीक है। एक्स एक्सिस को हम लोग डिनोट करते हैं एब्सिसा से और वाई एक्सिस को हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ये चीज याद रखिएगा। सो नाउ देखते हैं हम लोग इसमें x and y. So as we are moving to this x axis is 2, that means we are moving to the positive direction. This is 1, 2, 3. Y is positive, 1, 2, 3. So what is the x value here? So from this is x value, that means we have to move to the x direction, means x axis. कहाँ पे है x axis? ये वाला x axis है, ये y वाला axis है। ओके, सो x axis की साइड मुड़ेंगे तो कितना है 2, वेयर इज 2 हियर, ये वाला होगा। ठीक है, एंड y की वैल्यू कितनी है 3, सो y कौन सा है, ये ऊपर वाला है पॉजिटिव y, देखिए ये प्लस में है पॉजिटिव y, 3 कहाँ है यहाँ पे। तो अब ये 2 है और ये 3, आप इसको ऐसे में जोड़ दीजिएगा। वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस हम लोग को बनाने हैं, तो बनाते हैं। आप यहाँ पे डॉटेड लाइन में बनाइएगा, यस, दिस वन एंड द अदर वन। ओके, दिस पॉइंट, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 and 3। ये है आपका मेन कोऑर्डिनेट। ये वाले को चाहिए मुझे। आप यहां मत करके 2 और 3 इसका जोड़ दिए, नो, वी ऑलवेज हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइंस। सो हियर द परपेंडिकुलर लाइन इज मीटिंग हियर एंड दिस 3 इज मीटिंग हियर। ओके, तो क्या हो जाता है 2 and 3, तो इसका मतलब क्या हो जाता है 2 हम लोग क्यों लिखेंगे, अगर हम लोग 2 लिखते हैं दैट मींस वी आर मूविंग टू द x एक्सिस, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग हियर 2 एंड दिस 3 डिनोट्स y एक्सिस। तो वेयर इज y, ये वाला y है, तो ये हो गया y, ये तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे ना। सिंपल सी चीज है, देखिए जब y एक्सिस होगा तो ये है आपका y एक्सिस, लेकिन पॉइंट कहां होगा, परपेंडिकुलर कहां डलेगा, y के ऊपर। ये है y एक्सिस, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर लग रहा है। ठीक है, ये है आपका x एक्सिस, जब भी हम लोग ये 2 देंगे तो ये x एक्सिस के ऊपर जाएगा, तो 2 यहां पे होगा, 3 कहां है y एक्सिस, यहां होगा। अब दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर डालिए। अब ये दो पॉइंट जहां पे जाके मीट करेंगे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड, दैट विल बी योर कोऑर्डिनेट। वही आपका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, मतलब एक दूसरा टॉपिक। ठीक है, वो जो है, ये तो आपका कार्टेशियन सिस्टम है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। ठीक है, वो होगा आपका 3 and -2। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है। मैंने पहले बताया था कि ये जो 3 है, ये पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। तो चलिए इसको प्लॉट करना पड़ेगा। वी हैव टू प्लॉट दिस कोऑर्डिनेट इन योर कार्टेशियन सिस्टम। सो लेट्स डू। ओके, दिस इज योर ओरिजिन। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये x डैश है मतलब नेगेटिव, ये y है, ये y डैश है नेगेटिव। तो अब देखते हैं या x क्या है, पॉजिटिव। तो चलते हैं, ये तो 0 है, 1, 2, 3 एंड व्हाट इज द y एक्सिस, नेगेटिव। तो मुझे नेगेटिव में जाना है। नेगेटिव कहां है, ये तो ऊपर वाला पॉजिटिव पड़ता है, नीचे वाला नेगेटिव है। -1, -2, -3 हो गया। अब हम लोग इसके ऊपर प्लॉट करना है। अब देखते हैं कि x एक्सिस कहां जा रहा है, आपका 3। तो 3 कहां पे है, ये x एक्सिस है, 3 कहां है, हियर। ठीक है, हियर इज योर 3 एंड वेयर इज द y एक्सिस, द y एक्सिस इज इन 2, दैट मीन हियर।
नाउ ड्रॉ द परपेंडिकुलर लाइंस. चलिए ड्रॉ करते हैं, बट दैट लाइन विल बी डॉटेड. So now you check whether these two points meet at a certain, these two lines are meet at a certain point. That point, this point, is the point of intersecting of these two lines. So now this is the coordinate of 3 minus 2. ठीक है, यही वाला आपका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट होगा 3 minus 2. ठीक है, समझ में आ गया, यही आपका कोऑर्डिनेट्स में पड़ गया. तो चलिए आज यहीं तक. नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ाएंगे कि ये क्वाड्रेंट्स के ऊपर हम लोग कैसे काम करते हैं. जब ये दो लाइन कटते हैं, so it is divided into 4 quadrants. So we have to know these things. Okay. So thank you for today for this session. Thank you, students.